मंगलवार को इंटर परीक्षा की दूसरी पाली में वाणिज्य संकाय के अर्थशास्त्र पेपर की परीक्षा हंसते मुस्कुराते माहौल में संपन्न हुई। सभी परीक्षार्थी परीक्षा के बाद अपनी अपनी खुशी व्यक्त करते नजर आए, तो वहीं प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हुए प्रसिद्ध कॉमर्स टीचर और निफ्ट कॉमर्स क्लास के संचालक तबरेज आलम ने बड़ा दावा कर दिया। इन्होंने कहा कि जो गेस उन्होंने परीक्षार्थियों को दिया था बिल्कुल 100% क्वेश्चन उसी गेस से पूछा गया है। तबरेज आलम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पूरी संभावना है कि इस बार जिला सहित बिहार टॉपर मेरे ही छात्र होंगे। का एग्जाम था, हाँ। क्या लग रहा है जितना पूर्व में पूछा गया था वही सवाल है, आसान था या कठिन था? इकोनॉमिक्स कठिन था, लेकिन जो पढ़ा रहेगा उसके लिए तो आसान ही रहेगा। आसान है। हाँ। तो अगले बार पैटर्न इसमें चेंज था या वही पैटर्न था? पैटर्न सेम था, हल्का फुल्का चेंज था, लेकिन उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। पढ़ने वाले के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो नहीं पढ़ेगा कितना मार्क्स तक आ सकता है? मेरा अब हम बनाए सब है, लेकिन सब अपनी मर्जी से बनाया है। याद वाला नहीं बनाया, याद कुछ नहीं था, हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हुए थे। सही बात बता रहे। नसीम विषय का एग्जाम था, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। कैसा गया? ठीक गया, बहुत अच्छा। पैटर्न चेंज था कि वही पैटर्न था? चेंज था। क्या ऑब्जेक्टिव कितना था? ऑब्जेक्टिव आसान था या हार्ड था? सब्जेक्टिव हार्ड था या आसान था? क्या अब पढ़ने वाले के लिए कोई भी आसान, मतलब सब पढ़ने वाले के लिए सब आसान होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होता है। हाँ, तो हार्ड कोई पोर्शन लगा या फिर आसानी था? नहीं, कोई था जो हाथ पोर्शन लगा ना, फिर पढ़े हुए थे आसानी लगा। क्या अनुमान लगाया जा सकता है कितना मार्क आएगा? देखिए, अनुमान तो अभी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जब चेक होता है ना तो मास्टर जो चेक करता है ना उसकी मूड की बात होती है कि कैसा मार्क्स दे। हाँ, ये भी होता है, अक्सर मैं सुना हूँ। एग्जाम दे के आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का कैसा लगा क्वेश्चन? क्या बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हार्ड भी था? नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं था, जितना लग रहा था वैसा हार्ड नहीं था। सिलेबस कैसा था? चेंज था या पूर्व? नहीं, चेंज नहीं था, सब सिलेबस ही था। अगर कहा जाए कि आसान या हार्ड या बहुत आसान, तो क्या कहेंगे? नहीं, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा हार्ड था, कुछ मीडियम था। कितना मार्क आ सकता है? 90% तक तो आ सकता है। क्या नाम हुआ? गिन्नी। किस कॉलेज से? MKS कॉलेज से। बिट्टू कुमार। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा। क्या लगा, पैटर्न चेंज था या वही पैटर्न था? नहीं, पैटर्न तो चेंज था जी। तो कोई पहले कुछ पोर्शन को बनाया, कौन सा? पहले गया ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव गया। कहा जाए आसान या नहीं, मीडियम। सोनू कुमार पंडित। कैसा गया एग्जाम? बहुत ही अच्छा। कौन सा पोर्शन आसान था? ऑब्जेक्टिव भी अच्छा था, ऑब्जेक्टिव भी अच्छा था। इकोनॉमिक्स में क्या सब था? जैसे कौन सा ऐसा पोर्शन था जो अभी तक याद था जो आसान? लड़की पूरा पार हो जाएगा। ऑलमोस्ट सभी ठीक था, सब ठीक था। कितना अनुमान आ सकता है? अनुमान 80+ लाएगा। हमारा मतलब थोड़ा गड़बड़ा दिए है, 50 को बनाना था 56 को बना दिए है ऑब्जेक्टिव। माय नेम इज आरिज। मेरा आएगा 75 तक आ सकता है, उम्मीद है जी। कैसा क्वेश्चन था? ऑब्जेक्टिव कैसा था? क्वेश्चन तो बाहर से था, कुछ जो किताब में नहीं था, कुछ था जी, था। तो फिर उसको कैसे हैंडल किए, कैसे बनाए? उसको अपने दिमाग से समझे और उसको समझे कि क्या से क्या होने वाला है। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देख करके उसको चूज़ किए थे अपने आप से, उम्मीद से जी। क्या नाम? आरिज खान। सर, आज इकोनॉमिक्स का पेपर था जी। कैसा रहा है पेपर? बहुत बेहतरीन पेपर रहा। ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। जिस भी स्टूडेंट ने एवरेज स्टडी भी किया होगा तो उसको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, पिछले कुछ सालों का अगर स्टूडेंट 5 या 7 अटेम्प्ट के क्वेश्चन को स्टूडेंट देख ले तो सारे ऑब्जेक्टिव्स लगभग वहीं से थे। हमने जितना बच्चों को करवाया था, मैं 3 लेयर में बच्चों को पढ़ाता हूँ नॉर्मली। पहले तो एक बार सारे सिलेबस को गाइड कर दिया हमने, फिर दूसरे राउंड में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव को स्पेशली, तीसरे राउंड पे मैंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया। एग्जाम के करीब आने पे मॉडल टेस्ट पेपर को भी मैंने रिवीजन करवा दिया था। लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर से नॉर्मली क्वेश्चन जो है बहुत कम आया है।
तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो जैसा कि नोट्स है मेरा, आप देखेंगे जो मैं बच्चों को नोट्स देता हूं, सारे क्वेश्चन इसी नोट से आया गया है। 100% ऐसा लगता है कि इसको उतार दिया गया है यहाँ से। और मैं इसका एक पीछे की कहानी बताऊं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों ने पूछा, जैसे कि आप लोगों के सामने भी कॉल आया अभी बच्चों का, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स उसी नोट से थे। और इसको और सिंपल वे में कहूँ तो जो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, बस आपने सर अपने गेस में कितना क्वेश्चन दिया था इस बार बच्चों को? और मैंने क्वेश्चन जो मैंने दिया था 12 + 15 27 क्वेश्चंस मैंने दिया था। और बच्चों को जरूरत होती है 15 × 4 19 क्वेश्चन की, वो सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। मतलब 100% आपके गेस से हैं। 100%, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने एवरेज पढ़ाई भी करी होगी वो बहुत अच्छा। बच्चे नॉर्मली ना इकोनॉमिक्स में डरे होते हैं, लेकिन मैंने रात भी बच्चों को कहा था, मैं हर एग्ज़ाम से पहले एक बार जुड़ता हूँ बच्चों से ऑनलाइन, मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली। तो बच्चों को मैंने एश्योर किया था और मैंने बच्चों को पहले भी कह रखा था कि तुम्हें 95 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे होंगे, और वैसा सेम हुआ भी है। कई बच्चों से हमने बात की, वो इतने उत्सुक थे, खास करके आपके कुछ छात्र हमें परीक्षा केंद्रों पर मिले। उन्होंने कहा कि हमें तो सब आ रहा था, 50 बनाना था, 56 बना गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हालांकि समझाया भी था कि एडिशनल बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे एक्साइटेड होते हैं, वो कई बार काउंट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बच्चों को समझाया था कि तुम्हें 50 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा है, बड़ी इजीली बच्चे इसको कर पाए हैं। जिसने मैंने कहा कि जो नॉर्मल जो स्टडी जिसने किया होगा वो भी आराम से इस क्वेश्चन को बना कर आए होंगे। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है 12th क्लास में। तो हम उम्मीद करें कि इस बार जो है जिला टॉपर के साथ साथ बिहार के टॉपरों में भी आपके छात्र शामिल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि अगर बिहार बोर्ड कॉपी ढंग से चेक करे, ईमानदारी से चेक करे, तो नॉर्मल वे में 100% ही आना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है, जैसा आप लोग भी जानते हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई बार हिस्ट्री के टीचर को अकाउंट्स की कॉपी चेक करने को दे दी जाती है। ये बहुत दुख की बात है। ये मैसेज मैं बिहार सरकार को देना चाहता हूँ कि कृपया कॉपी ना योग्य लोगों से चेक करवाएं, और इस तरह से चेक करवाएं कि जिसका जो अधिकार बनता है उसको वो नंबर मिल पाए। कुछ छात्र हमें ऐसे भी मिले जिनसे जब हमने अनुमानित स्कोर पे बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉपी चेक करने वालों पर निर्भर है कि उनका माथा कैसा काम करेगा कॉपी चेक करते जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, ये बच्चों को भी एक्चुअल में आइडिया है। यूनिवर्सिटीज में भी मैं सेम चीज देखता हूँ। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, अभी मैं बताऊं आपको, पार्ट 3 का रिजल्ट आया है, आप पता करेंगे तो लगभग 50% बच्चों को एब्सेंट लिख दिया गया है। ये क्या मतलब, और आप गौर करें, एब्सेंट लिख दिया गया, उनका रिजल्ट रुक गया। अब एक बच्चा वेस्ट बंगाल में, मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी प्रिपरेशन कर रहा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। इस अकॉर्डिंग उसने जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो श्योर था कि मैं एग्जाम पास करूंगा। अब उसको अटेम्प्ट लेना है और यूनिवर्सिटी ने उसके एक पेपर को एब्सेंट लगा दिया। इस चक्कर में उस बच्चे को वेस्ट बंगाल से आना पड़ा और फिर आके वो मेरे से मिला। फिर अब देखिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, पहले वो कॉलेज जाए, वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर जाए, फिर यूनिवर्सिटी को सबमिट करे। मेरा ख्याल ये है कि ये सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। जो बच्चा एग्जाम हॉल में अपीयर हुआ है, मौजूद है, अननेसेसरी 50% स्टूडेंट को एब्सेंट लगाया गया। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को परेशानी होती है। वो बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हौसला टूटता है और इसका कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट आता है। और यही वजह है, कुछ वजह है जिसकी वजह से बिहार के स्टूडेंट को थोड़ा सा दूसरे स्टेट्स में अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और इसको हमने खुद भी फेस किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के दौरान। जब मैं दिल्ली में था तो बिहार के नाम आते ही कहीं ना कहीं लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालांकि बिहारियों में बड़ी योग्यताएं हैं। आप गौर करें यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में तो बिहारियों का कोई जोड़ा ही नहीं है। हर जगह पर अगर दिल्ली में 7 असिस्टेंट कमिश्नर है तो उसमें 5 तो बिहारी होते ही हैं, लेकिन फिर भी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। यही सब कुछ फॉल्ट की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिहार बोर्ड से कि वो ट्रू एंड फेयर कॉपी चेक करे ताकि जिसकी जो योग्यता है उसको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिल पाए। धन्यवाद।